तो भाई यहाँ पर गेबेन चाचा ने फाइनली लॉन्च कर दिया है गेब क्यूब। भाई गेब क्यूब नहीं है, स्टीम मशीन नाम रखा है यार। गेब क्यूब नाम रख देते ना तो भाई मजा आ जाता। फाइनली यहाँ पर स्टीम डेक के ह्यूज सक्सेस के बाद वेल्व ने यहाँ पर लॉन्च कर दिया है स्टीम मशीन। ये बेसिकली कंसोल रिप्लेसमेंट होने वाला है, यानी कि एक छोटा सा इन्होंने कस्टम पीसी बना रखा है जिसके अंदर अपना स्टीम ओएस डाला हुआ है। और भाई आप समझ सकते हो, जब भी बात आती है गेम्स की तो स्टीम का भाई कोई तोड़ नहीं। इतने गेम्स प्ले स्टेशन में नहीं होंगे, इतने गेम्स एक्सबॉक्स में भी नहीं होंगे जितने कि स्टीम के अंदर है। तो भाई इसी चीज़ का फायदा उठाते हुए और स्टीम डेक की सक्सेस को देखते हुए वेल्व ने अपना दोबारा अटेम्प्ट मारा है, यानी कि एक बार सन 2010 में अटेम्प्ट मारा था, वो फेल हो गए थे, लेकिन इस बार इन्होंने वाल्व मशीन को लॉन्च कर दिया है। ये बेसिकली एक मिनी पीसी और कंसोल रिप्लेसमेंट होने वाला है जिसके अंदर आपको अंधी बड़ी गेम लाइब्रेरी देखने को मिलने वाली है। अब ये कंसोल कैसा होने वाला है स्पेक्स वाइज, प्राइसिंग वाइज और ओवरऑल इसका फ्यूचर में क्या बनने वाला है, इस पर मैं अपना ओपिनियन देने वाला हूँ। ये डेफिनेटली कोई रिव्यू नहीं है और जाहिर सी बात है फ्यूचर किसी ने नहीं देखा और मैं भी सही हो सकता हूँ या गलत भी हो सकता हूँ। मैं केवल वो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ जो मैं मानता हूँ। फॉर नाउ अभी हमारे पास स्टीम मशीन नहीं है और इंडिया में ये लॉन्च नहीं होगी, ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं है। अगर इंडिया में लॉन्च होता है तो हम इसे परचेस करके रिव्यू भी करेंगे। फिलहाल अभी हमारी जितनी भी जानकारी है हम लोगों ने ऑनलाइन आर्टिकल्स, थोड़े बहुत वीडियोस देखकर ही गेन करी है, तो आप इसे एज अ ग्रेन ऑफ सैल्ट ही लेना। अब आपके लिए स्टीम वेल्व मशीन अच्छी होगी या आपके लिए ट्रेडिशनल कंसोल अच्छा होगा, ये तो खैर आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपका भी नेटवर्क स्लो चलता है, यानी कि डाउनलोड स्पीड बेकार चलती है, गेम्स में पिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई जाती है, तो आपके लिए भी फ्लॉपी डेटा एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फ्लॉपी डेटा एक पावरफुल प्रॉक्सी सर्विस है जो कि आपको अलाउ करता है कि आप अपने इंटरनेट की लोकेशन चूज कर लो 195 प्लस कंट्रीज से। आप यहाँ पर एक स्टेबल आईपी को लॉक कर सकते हो अपने स्टीम, एपिक लॉन्चर और दूसरे गेम लॉन्चर्स के लिए, ताकि जब आप गेम वगैरह डाउनलोड करो या लोकेशन चेंज करो तो अनयूजुअल एक्टिविटी की वजह से आपको कोई ब्लॉकेज ना पड़े। बाकी हर कंट्री में गेम के जो प्राइसेस होते हैं तो वो अलग अलग होते हैं, तो आप यहाँ पर ना इस प्रॉक्सी सर्विस का यूज करके अपनी कंट्री स्विच कर सकते हो और गेम के जो प्राइसेस हैं वो ना लोएस्ट अमाउंट पे कर सकते हो। बाकी अगर आपको बहुत बड़े गेम्स के अपडेट डाउनलोड करने हैं तो आप डेटा सेंटर की प्रॉक्सीज को भी यूज कर सकते हो, जिससे कि आपको जो डाउनलोड स्पीड मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी। बाकी कैजुअल ब्राउजिंग और डील हंटिंग के लिए ना आप रोटेटिंग आईपीएस का भी यूज कर सकते हो और कैप्चा वगैरह को भी अवॉइड कर सकते हो। और बेस्ट चीज पता है क्या है, इतना ज्यादा कंट्रोल आपको काफी अफोर्डेबल प्राइस पे मिल रहा है। डेटा सेंटर की प्रॉक्सीज स्टार्ट हो रही हैं 60 सेंट से और वही रेसिडेंशियल और मोबाइल प्रॉक्सीज स्टार्ट हो रही है जस्ट $1 पर गीगाबाइट से। तो भले ही कंसोल और वेल्व मशीन में आप कंफ्यूज हो, लेकिन नेटवर्क की जितनी भी कंफ्यूजन थी वो मैंने आपकी दूर कर दी है। अब चाहे यहाँ पर अपने गेम्स के सेशंस को स्मूथ बनाना चाहते हो या लोएस्ट पॉसिबल प्राइस पे करो या अपने अकाउंट को सिक्योर करो, ट्राई फ्लॉपी डेटा। फ्लॉपी डेटा के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में पिन देखने को मिल जाएगा। इनकेस आप में से जो लोग इसे चेक करना चाहते हैं, जिनकी वेबसाइट पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। अब फिलहाल अगर आप कंसोल मार्केट में जाते हो ना तो आपको दो ही बड़े प्लेयर देखने को मिलते हैं, एक है सोनी और दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट। सोनी का है प्ले स्टेशन, माइक्रोसॉफ्ट का है एक्सबॉक्स। लेकिन मार्केट में ना एक बहुत बड़ा सा वॉइड खाली था जिसको कि वेल्व ने देखा और सोचा एक बढ़िया सा प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और मार्केट को कैप्चर कर लेते हैं। और इसी को देखते हुए यहाँ पर वेल्व ने लॉन्च कर दिया है वेल्व स्टीम मशीन। अब यहाँ पर अगर मैं आपको वेल्व के प्रोमिसेस बताऊँ ना तो वो काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस है, यानी कि इन्होंने बोल रखा है कि आप इस मशीन पे 4K 60 FPS की गेम्स आराम से खेल सकते हो, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ FSR। बाकी यहाँ पर जो आपको स्पेक्स देखने को मिलते हैं एटलीस्ट ऑन पेपर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी हैं, थोड़े से कंट्रोवर्शियल भी है। और इस वेल्व स्टीम मशीन की जो प्राइसिंग होने वाली है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा ठीक है, मतलब कंसिडरिंग अगर आप गेमिंग पीसी बिल्ड करते हो तो उस लिहाज से परफेक्टली एक्सेप्टेबल है। अब मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो हाईलाइटिंग चीज़ है ना वो है इसका फॉर्म फैक्टर। वेल्व ने इस स्टीम मशीन को जो डिज़ाइन करा है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से डिज़ाइन करा है। दिखने में थोड़ा एक्सबॉक्स सीरीज एक्स जैसा लगता है, लेकिन उसे थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा मिनिमल लगता है। पोर्ट भी यहाँ पर आपको भर के मिल जाते हैं। एक बेस्ट चीज़ मुझे ये लगी कि यहाँ पर आपको माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी मिल जाता है, तो अगर आप स्टोरेज वगैरह एक्सपैंड करना चाहते हो तो डायरेक्ट उधर से कर लोगे। हाँ वो बात अलग है, लेटेंसी और स्लो लोडिंग स्पीड भी देखने को मिलेगी, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होगा, लेकिन आप सस्ते में अपग्रेड कर लोगे। ये मुझे वेल्व की चीज़ अच्छी लगी। बाकी फ्रंट में यहाँ पर डिज़ाइन वाइज भी काफ़ी अच्छा काम करा है। नीचे LED लाइट वगैरह दे दी है जिसको कि आप कस्टमाइज कर सकते हो, गेम कितना डाउनलोड हुआ है उसका प्रोग्रेस वगैरह भी देख सकते हो। तो डिज़ाइन के मामले में मैं इसे 10 out of 10 देना चाहता हूँ। बाकी अगर मैं आपको इसके इंटरनल स्पेक्स के बारे में बताऊँ तो वो भी काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर वेल्व ने कोलैब किया है AMD के साथ और डिज़ाइन किया है एक कस्टम CPU जो कि 6 कोर और 12 थ्रेड वाला प्रोसेसर है। हालांकि ये इसका जो आर्किटेक्चर है वो है Zen 4 आर्किटेक्चर और यहाँ पर जो आपको फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है वो है 4.8 GHz। मैं मानता हूँ मॉडर्न गेम्स के हिसाब से सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट भी नहीं है।
और जो बेस्ट चीज़ है ये है इसकी टीजीपी, वो है केवल 30 वाट। और टीजीपी ये चीज़ें बताती है कि यहाँ पर जो सीपीयू यूज़ हुआ है ना वो मोबाइल वाला सीपीयू है, डेस्कटॉप वाला सीपीयू नहीं है। लेकिन स्टिल जिस हिसाब से सीपीयू के स्पेक्स है मॉडर्न गेम्स के हिसाब से सफिशिएंट है। वही अगर मैं आपको रैम के बारे में बताऊं तो यहाँ पर आपको 16 GB बाय डिफॉल्ट देखने को मिलती है, जो कि अपग्रेडेबल भी है। सोडियम रैम लगानी पड़ेगी, यानी कि लैपटॉप वाली, तो अगर आप चाहो तो अपग्रेड कर सकते हो 64 GB या जितना भी वो सपोर्ट करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी स्टोरेज में यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं, यानी कि 512 GB और 2 TB की। बीच में 1 TB का ऑप्शन नहीं दिया, क्योंकि अगर 1 TB दे देते तो 2 TB वाला कैसे बिकता। तो फिलहाल यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं। और ग्राफिक्स के बारे में बताऊं, जो कि मोस्ट कंट्रोवर्शियल है भाई, ग्राफिक्स कार्ड जो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ये भी एक कस्टम डिज़ाइन है। इसका नाम तो नहीं दिया है, लेकिन आर्किटेक्चर वाइज और थोड़े बहुत हिंट्स देख के ना मुझे समझ में आ रहा है। आर्किटेक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है RDNA 3, यानी कि अभी ना RDNA 4 चल रहा है, तो पीछे जनरेशन जाते हो तो वो GPU आपको मिलेगा, जिसमें कि आपको केवल 8 GB VRAM देखने को मिल जाती है। और इसकी मैक्सिमम TGP है वो है 110 वाट। अब 8 GB VRAM में ये 4K 60 FPS के कैसे गेम्स खिलवाएगा ये तो हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल ये मुझे GPU उतना प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है। वही बात करें अगर प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग में आई एम लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड, लेकिन जब आप करंट मार्केट के सिनेरियोज को कंसीडर करते हो तो इट मेक्स सेंस। फॉर एग्जांपल 512 GB वाला जो वेरिएंट है वो आपको $700 का मिलेगा। वही अगर आप 2 TB वाला वेरिएंट लेते हो तो वो आपको $1000 का देखने को मिल जाएगा। इंडियन मार्केट में इसकी प्राइसिंग को कन्वर्ट करने का कोई सेंस नहीं, क्योंकि इंडिया में अलग प्राइसिंग सिस्टम चलता है। मैं यहाँ पर केवल इंटरनेशनल मार्केट को ही लेकर चल रहा हूँ। अब फिलहाल अगर आप ऑन पेपर देखते हो ना तो इसके जो स्पेक्स हैं वो अच्छे हैं, CPU काफ़ी कैपेबल है, रैम में भी कोई खास कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, स्टोरेज में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ है, लेकिन SD कार्ड स्लॉट देके वो सारी चीज़ें भी सॉल्व कर दी हैं। मेन सबसे बड़ा यहाँ पर जो दिक्कत होने वाली है वो है ग्राफिक्स कार्ड के सीन में। भाई यहाँ पर 8 GB वाला ग्राफिक्स कार्ड है, 4K 60 FPS पे कैसे गेम्स खिलवाएगा मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप इसका ऑन पेपर देखते हो तो ये मुझे थोड़ा थोड़ा RX 7600 जैसा देखने को मिल रहा है, और RX 7600 डेफिनेटली 4K लेवल पे गेम्स नहीं खिलवा सकता। इवन अगर आप FSR परफॉर्मेंस मोड पे भी गेम्स चलाते हो ना तो भी 60 FPS अचीव कर सकते हो, लेकिन फिर ग्राफिकल सेटिंग के साथ इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा ना, दैट डजंट मेक एनी सेंस। बाकी आजकल के मॉडर्न गेम्स इवन 1080p रेजोल्यूशन पर भी ना 8 GB 10 GB VRAM कंज्यूम करने लगते हैं। 4K रेजोल्यूशन पे तो भाई भूल जाओ यार। हालांकि वैल्व यहाँ पर ये चीज़ कर सकता था, यानी कि 512 GB वाला वेरिएंट जो था उसमें 8 GB रखता, और जो 2 TB वाला वेरिएंट था अगर उसमें 16 GB रख देता ना तो दैट मेक्स सेंस। लेकिन भाई वैल्व ने यहाँ पर केवल ग्राफिक्स कार्ड के मामले में एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, आपको चूज़ करना तो उसी में से ही चूज़ करो, वरना आप कॉम्प्रोमाइज़ करो। चलो मान लेते हैं यहाँ पर आपने थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लिया, आपने आप स्केलिंग यूज़ कर लिया, आप तब जाकर 4K 60 FPS पे गेम्स खेलने लग गए। तब भी पता यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप $500 के ऊपर चले जाते हो ना तब आप कंसोल की कैटेगरी में चले जाते हो, और $500 $600 की कैटेगरी में ना आपको बहुत सारे अच्छे कंसोल्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल Xbox सीरीज X हो गया, जो कि आई थिंक अब $700 का ही मिल रहा है 1 TB वाला। बाकी दूसरी तरफ ना PlayStation 5 भी है, जो कि इससे भी सस्ता आता है, यानी कि वो तो आई थिंक $500 में मिल जाता है डिस्कलेस वाला, पुराना वाला तो ईजिली मिल ही जाएगा। तो भाई उस प्राइस रेंज पे वो कंसोल्स ईजिली अवेलेबल हैं। और अच्छी चीज़ पता है क्या है, वहाँ पर जितने भी गेम्स चलते हैं ना उनमें आपको ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि अगर डेवलपर ने बोल रखा है 4K 60 FPS पे चलेंगे तो भाई उन कंसोल्स में गेम्स ना 4K 60 FPS पे चलते हैं, रे ट्रेसिंग भी मिलेगी, परफॉर्मेंस मोड भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। वैल्व के साथ दिक्कत ये है कि आपको जो लाइब्रेरी मिल रही है वो लिटरली PC वाली मिल रही है, और स्टीम OS जो इंस्टॉल्ड है वो PC के गेम्स ना प्रोटॉन लेयर की हेल्प से चला रहा है, जिससे कि आपको ऑप्टिमाइजेशन तो ठीक ठाक मिल जाता है, लेकिन आपको गेम्स में अच्छे FPS अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा ग्राफिकल सेटिंग के साथ मगजमारी करनी पड़ेगी। और ये छोटा सा कॉम्प्रोमाइज़ ना मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन क्रिएट कर देता है। यानी कि अब आपको अगर इतनी ही मगजमारी एक कंसोल में करनी पड़ रही है तो इससे अच्छा आप कंसोल ही ले लो। इवन फॉर नाउ अगर आप आज के हिसाब से देखते हो तो मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स 8 GB VRAM पे चल जाते हैं 1080p रेजोल्यूशन पे। हालांकि थोड़ा सा अगर आप अप स्केलिंग या 4K रेजोल्यूशन पे खेलने लगते हो ना तो डेफिनेटली 8 GB RAM उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। तो गेम ऑप्टिमाइजेशन अगर आप देखते हो तो आई थिंक कंसोल्स मेक वे मोर सेंस देन स्टीम वैल्व मशीन। भाई कोई सेंस नहीं बनता इस डब्बे को खरीदने का फिलहाल ऑन पेपर अगर आप देखते हो तो। बाकी स्टीम अपने लेवल से कितना ऑप्टिमाइजेशन कर सकता है इसकी मुझे उम्मीद ना बिल्कुल 0% है, बिकॉज जाहिर सी बात है गेम का ऑप्टिमाइजेशन डेवलपर के हाथ में होता है। स्टीम अपने OS में कितना भी ऑप्टिमाइज कर ले, गेम असलियत में तो विंडोज़ के लिए डिज़ाइन हो रहे हैं ना,
तो स्टिल प्रोटॉन लेयर की हेल्प से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में वो गेम चला रहा है, तो उतना कुछ ऑप्टिमाइजेशन नहीं होने वाला। तो 8GB VRAM वाले कॉम्प्रोमाइज आपको डे 1 से ही देखने को मिलने वाले हैं अगर आप AAA टाइटल वाले गेम्स हाई एंड पे खेलते हो तो। हालांकि Valve स्टीम मशीन के कुछ अपने अलग ही एडवांटेजेस भी हैं। फॉर एग्जांपल स्टीम OS मिल रहा है जो कि लिनक्स बेस्ड OS है, तो अगर आप थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी वाला काम भी करना चाहते हो आई थिंक आप कर सकते हो, यानी कि थोड़ा बहुत फाइल डॉक्यूमेंट एडिट करना या ब्राउज़र वगैरह चलाना, माउस और कीबोर्ड का सपोर्ट भी मिल जाता है। हालांकि वो आपको Xbox में भी मिलता है और प्लेस्टेशन में भी मिलता है, लेकिन ठीक है, एक प्रॉपर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है, तो थोड़ा बहुत अगर आप कभी कभार एक्स्ट्रा काम करना चाहते हो तो कर सकते हो। लेकिन स्टिल जो लोग बाय कर रहे हैं ना, डेफिनेटली इसमें काम नहीं करने वाले, उसमें तो वो गेम ही खेलेंगे। फिलहाल मुझे जो ये प्रोडक्ट दिख रहा है वो बिल्कुल बीच में अटका हुआ दिख रहा है। मतलब आप इसे पीसी की तरह यूज भी नहीं कर सकते, आप इसे कंसोल से कंपेयर भी नहीं कर सकते, स्टिल आप कॉम्प्रोमाइजेस भी कर रहे हो, ज़्यादा प्राइस पे कर रहे हो। डज इट मेक सेंस? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वेल तो दोस्तों ये था मेरा ओवरव्यू गेम क्यूब के ऊपर, यानी कि स्टीव वाल्व मशीन के ऊपर। आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल, जो कि हम लोग लाते रहते हैं डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।